हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए शासन व्यवस्था पर। दोस्तों, झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं और उन्हीं जनजातियों में से एक जनजाति है खड़िया जनजाति। और खड़िया जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है उनको बोला जाता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड की जो बाकी जनजातियां हैं उनके जो शासन व्यवस्था है उनको हम लोग पढ़े। चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने मुंडा जनजातियों का शासन व्यवस्था पढ़े। मुंडा जनजातियों का शासन व्यवस्था हम लोग पढ़े, मुंडा शासन व्यवस्था। और नागवंशों का जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग पढ़े नागवंशी शासन व्यवस्था। फिर हम लोग पढ़े उरांव जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा पंचायत। उरांव का है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। फिर संथाल वाला का पढ़े, संथाल वाला का हम लोगों ने पढ़ा मांझी परगना, संथाल वालों का मांझी परगना शासन व्यवस्था। और हो वाले का हम लोगों ने पढ़ा हो जो जनजाति है, हो जनजाति का शासन व्यवस्था उसको बोला जाता है मुंडा मानकी। तो हो जनजाति का मुंडा मानकी, संथाल का मांझी परगना, उरांव का पढ़ा पंचायत, नागवंशों का नागवंशी शासन व्यवस्था और मुंडाओं का मुंडा शासन व्यवस्था। तो एक बार इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजातियों का शासन व्यवस्था को ही बोला जाता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। देखिए, जो खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, इसके शासन व्यवस्था का दो स्तर है। पहला तो गांव स्तर पर गांव पंचायत और सोहर स्तर पर सोहर पंचायत। जो गांव स्तर, मैंने बोला गांव स्तर पर जो गांव पंचायत है उसको बोला जाता है ढोकलो व्यवस्था। और जो हम लोग पढ़े सोहर स्तर पर वो होता है सोहर व्यवस्था। तो ढोकलो और सोहर इनका नाम एक बार याद किए रहिएगा। तो ढोकलो का अर्थ अगर देखा जाए तो ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था है तो खड़िया जनजाति का, लेकिन याद रखिएगा ये जो खड़िया जनजाति है ये मुंडा समाज का एक उपशाखा है, मुंडा समाज का एक उपशाखा। और इनकी जो स्वशासन की जो पद्धति है, इनकी, मैंने बोला खड़िया जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है, खड़िया जनजातियों का जो स्वशासन का जो पद्धति है वो मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं खड़िया जनजातियों का और मुंडा जनजातियों का उनका जो शासन व्यवस्था है वो लगभग सेम दिखाई देती है। ये खड़िया जनजातियों का अगर हम बात करें, ये खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक याद रखिएगा दूध खड़िया, फिर ढेकली खड़िया और एक याद रखिएगा पहाड़ी या सबर खड़िया। मैंने बोला दूध, फिर ढेकली और फिर पहाड़ी, इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो खड़िया मैंने बोला 3 प्रकार के हैं, इनके अगर स्वशासन की अगर पद्धति देखे ना तो थोड़ा बहुत ही अंतर देखा जाता है। बाकी जितने भी खड़िया हैं सारे के सारे जो शासन व्यवस्था है, शासन की जो पद्धति है वो सेम है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलती है। तो ये जो खड़िया जनजातियों का शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण पद हुए हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो एक बात और क्लियर कर देते हैं यहीं पर कि 1934 से 1935 ईस्वी की बात है, 1934-35 की बात है। खड़िया जनजातियों के लोगों ने, खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया। और वही महासभा का नाम क्या है? ढोकलो है। एक महासभा का गठन किया था, 1934-35 ईस्वी की बात है। उस महासभा जो गठन किए थे उसी का नाम है ढोकलो। एक एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछा गया हुआ है कि कौन सा जनजाति या कौन सा महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया हुआ, कौन सा जनजाति था या कौन सा शासन व्यवस्था था, कौन सा महासभा था जिसने जाति प्रथा का समर्थन दिया और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। तो नाम याद रखिएगा ढोकलो सोहर वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ढोकलो सोहर जो महासभा हुई थी उस महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया गया। ये एग्जाम में पूछा हुआ है।
तो याद रखिएगा उसको भी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे महतो। महतो हम लोग क्या पढ़ेंगे ढोकलोस और शासन व्यवस्था में, तो परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव को बसाया था, जिन लोगों ने गांव को बसाया था उसको बोला जाता है महतो। और हम बोल सकते हैं ये गांव का मुख्य व्यक्ति जो है इनको माना जाता है, गांव का मुख्य व्यक्ति। और इनका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, इनकी जो पद होती है वंशानुगत, तो एक वंश के बाद दूसरे में भी वही आएंगे। बेटा जो अभी महतो वाले पद में है उसका बेटा भी आगे चल के महतो वाला पद धारण कर लेगा। तो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है, लेकिन याद रखिएगा वंशानुगत तो होता है, लेकिन अगर गांव वालों की सहमति हुई तो उसे बदला भी जा सकता है। जिस प्रकार का काम होता है महतो का, अगर वो काम अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उसको गांव वालों की सहमति से बदला भी जा सकता है। हम लोग पढ़ रहे हैं ढोकलोसोवर शासन व्यवस्था, और ये जो खड़िया जनजाति का है इसमें हम लोग पढ़े 3 प्रकार की खड़िया जनजाति है। और ये जो 3 प्रकार की खड़िया है इसमें भी एक बात नोट कीजिएगा, जो पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया, ये वाला पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया गांव की हम बात करें तो उस गांव का जो प्रधान होता है उसको बोला जाता है डंडिया। ये पहाड़ी या सबर, पहाड़ी खड़िया जो है उस गांव के जो प्रधान होते हैं उसको बोला जाता है डंडिया। और धार्मिक प्रधान जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसको बोला जाता है दिहुरी। तो प्रधान में याद रखिएगा, प्रधान में होता है डंडिया और धार्मिक प्रधान में दिहुरी होता है। और ये दिहुरी का काम क्या होता है, तो दिहुरी का काम होता है धार्मिक कार्य के साथ साथ, धार्मिक प्रधान है तो धार्मिक कार्य करेंगे ही, लेकिन धार्मिक कार्यों के साथ साथ ये डंडिया का सहयोग भी करता है। जो गांव का प्रधान होता है उसका हेल्प भी करता है ये धार्मिक प्रधान दिहुरी। तो इसको याद कीजिएगा। आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट पद पढ़ने वाले हैं करटाहा। ये करटाहा क्या होता है, तो करटाहा याद रखिएगा 20-25 गांव के लोग, 20-25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को जो है एक पद में नियुक्त करते हैं। किसी पंचायत में जिस पद के लिए नियुक्त करते हैं वही वाला पद होता है करटाहा। और ये जो करटाहा होता है इसमें याद रखिएगा ये प्रमुख भूमिका निभाती है शासन व्यवस्था को चलाने में। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ढोकलोसोवर शासन व्यवस्था में, तो शासन व्यवस्था को संचालन चलाने में करटाहा का बहुत बड़ा भूमिका होती है। ये जो करटाहा का पद में जो आएंगे वो ईमानदार होने चाहिए, न्याय प्रिय होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज के जानकार होने चाहिए। कोई मामूली इंसान को ये पद नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा ईमानदार, न्याय प्रिय, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज का जानकार होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है करटाहा इस पद पर नियुक्त होता है। और ये वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं, यहाँ पर कोई, यहाँ जो बोला जाए एक तरह से उनकी क्वालिटी पर, उनकी जो नॉलेज है उसके आधार पर ये पद मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी का बेटा अगर उसके पास इस प्रकार की जो ईमानदार हो, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, ये क्वालिटीज ही नहीं है तो उसको ये पद नहीं मिलने वाला है। तो 20-25 गांव के लोग क्या करते हैं, पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को ये पद पर नियुक्त करते हैं। ये पद तो वंशानुगत नहीं है, और जो भी इस पद को धारण करते हैं उसे किसी प्रकार का वेतन भी नहीं मिलता है। तो करटाहा के बारे में। और जो गांव की शासन व्यवस्था होती है इसको संचालित करता है, गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। गांव का हम बात करें, अभी गांव वाले में हम पढ़ रहे हैं, तो गांव की शासन व्यवस्था को ये संचालित करते हैं। और गांव से रिलेटेड जो भी विवाद हो या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या हो उसको समाधान कौन करता है, तो करटाहा करता है। प्रत्येक गांव का करटाहा, प्रत्येक गांव का करटाहा, हर एक गांव के पास अपना करटाहा है। तो प्रत्येक गांव का करटाहा क्या करता है, अपनी गांव के संबंधित घटनाओं को, अपनी गांव की संबंधित जो घटनाएं हैं या कोई भी समस्या हो उसकी जो सूचना है वो कहाँ ले जाएंगे, उसकी सूचना सोहर को देंगे। और क्या करेंगे, डिफरेंट जो अलग अलग विवाद हैं उनके फैसले से राजा को अवगत भी कराते हैं। पूजा पाठ द्वारा, याद रखिएगा पूजा पाठ द्वारा, हम बात कर रहे हैं करटाहा की, तो पूजा पाठ द्वारा जो अशुद्ध परिवार हैं, अशुद्ध परिवार उनका शुद्धिकरण भी किया जाता है। किसी कारणवश जो है कुछ कुछ मामलों में जो ये शासन व्यवस्था चल रही है, कुछ परिवारों को,
कुछ उनके जो हम बोल सकते हैं कुछ उनके गुण की वजह से जो है अशुद्ध परिवार घोषित किया जाता है, और उस अशुद्ध परिवार को शुद्धिकरण का काम भी किया जाता है करटाहा के द्वारा। और याद रखिएगा, जो नियमों की अवहेलना करता है, जो नियमों की अवहेलना करता है, अगर ये नियमों की अवहेलना करता है तो पद से हटाया भी जा सकता है। करटाहा के पास कुछ नियम कानून होते हैं, अगर उसकी वो अवहेलना करता है तो उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं गांव की शासन व्यवस्था वाला। ढोकलो हम लोग पढ़े ना, ढोकलो। अब हम लोग ढोकलो के बारे में और क्या पढ़ेंगे, ये संपूर्ण खड़िया समाज का बैठक है। हम लोग बोले ढोकलो क्या है, संपूर्ण खड़िया जो समाज है इनकी बैठक है, खड़िया समाज की संपूर्ण बैठक को ढोकलो बोला जाता है। और ये वार्षिक रूप से किया जाता है इसका आयोजन। अगर हम बात करते हैं जो बैठक हम लोग बात करें ना, ढोकलो क्या है तो बैठक है। ढोकलो क्या है, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक। और ये बैठक कब होता है तो वार्षिक रूप से किया जाता है आयोजन। सभी गांव के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, गांव के सभी गांव के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और इसमें भी जो प्रतिनिधि होते हैं खासतौर पर महतो होते हैं, पाहन होते हैं, करटाहा होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है इस आयोजन जो होता है इस बैठक में इसमें शामिल होते हैं। और बैठक की जो संपूर्ण तैयारी होती है वो इनमें से किसको दिया जाता है तो दिया जाता है करटाहा को। करटाहा को संपूर्ण जो जिम्मेवारी होती है वो दिया जाता है। और अगर हम बात करें ढोकलो की चुनाव की, तो ढोकलो की अगर चुनाव हम बात करें तो ढोकलो सोहर, अगर हम बात करें चुनाव की, तो लोगों द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है चुनाव। बैठकी वार्षिक रूप से किया जाता है लेकिन चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। ढोकलो सोहर की चुनाव, ढोकलो सोहर की चुनाव। ढोकलो सोहर क्या, तो हम बोलेंगे संपूर्ण खड़िया समाज का राजा। संपूर्ण खड़िया समाज का जो एक राजा होता है वही होता है ढोकलो सोहर। तो ये नाम को भी याद रखिएगा। आगे हम खूंट के बारे में क्या जानेंगे, तो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारे हेतु सभी गांव के जो गोत्र हैं वे मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है और उसी को ही बोला जाता है खूंट। खूंट क्या है बोलने से बोलिएगा, एक तंत्र है। और इस तंत्र का निर्माण कौन किया है तो सभी गांव के गोत्र द्वारा मिलकर। और क्यों किया गया है तो अंतरग्रामीण मतलब 2 या 2 से अधिक गांव के बीच अगर कोई विवाद होती है तो उस विवाद को निपटारे के लिए इस तंत्र का निर्माण किया जाता है और वही तंत्र को बोला जाता है खूंट। एक हम लोग पढ़ेंगे खड़िया घाट क्या होता है। खड़िया घाट क्या होता है, तो खूंट का जो अध्यक्ष होता है तो खूंट का अध्यक्ष किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है और उस पद को ही बोला जाता है खड़िया घाट। खड़िया घाट क्या है बोलने से बोलिएगा, एक पद है जो खूंट, हम लोग क्या बोल रहे हैं, खूंट का अध्यक्ष किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है और उस पद को बोला जाता है खड़िया घाट। अब हम लोग पढ़ते हैं ढोकलो सोहर क्या है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ढोकलो सोहर क्या है, तो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा है, राजा। तो ढोकलो सोहर क्या है, तो ढोकलो का सभापति होता है, सभापति। और संपूर्ण खड़िया समाज का ये राजा होता है, जो संपूर्ण खड़िया समाज है उसका राजा होता है। इसका चुनाव कौन करते हैं, तो इसका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, लोगों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। क्यों किया गया है इसका, तो याद रखिएगा जो बड़े बड़े मुकदमे होते हैं उन पर निर्णय लेने के लिए ढोकलो सोहर का क्या किया जाता है, इसका चुनाव किया जाता है, इसका स्थापना किया जाता है। तो ढोकलो सोहर बड़े बड़े मुकदमों पर निर्णय लेता है और वो निर्णय अपने मंत्रियों का हेल्प से लेता है। लिखाकड़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जो राजा है, इस राजा का जो मंत्री होता है, राजा का जो सचिव होता है वही होता है लिखाकड़। लिखाकड़ का काम क्या होता है, तो सामाजिक हम बात करें, राजनीतिक, प्रशासनिक, इनका कार्य में राजा का जो कार्य होता है सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य, उसमें यही राजा का सचिव, राजा का मंत्री हेल्प करता है, राजा को ये इन मामलों में हेल्प करता है। तिंजोकड़ क्या है, तो ये आय व्यय का विवरण तैयार करता है। ये राजा का एक खास इंसान होता है जो
आय व्यय का विवरण तैयार करता है। देवान के बारे में याद रखिएगा, ये देवान राजा का सलाहकार होता है और ये अलग अलग प्रशासनिक मामलों में संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजा का सलाहकार देवान। पाहन के बारे में याद रखिएगा, ये गांव का धार्मिक प्रधान, ये वही पूजा पाठ वगैरह पर्व त्योहार हो या पूजा पाठ हो, इन समय में इसको बुलाया जाता है। और ये जो पाहन है, ये धार्मिक प्रधान है, पूजा पाठ वाला, तो इसका जो पद होता है ये वंशानुगत होता है। मतलब कोई पाहन है तो उसका बेटा फिर से पाहन बनेगा, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर वो गलत काम करता है, अगर वो अवहेलना करता है किसी चीज की, तो वो जो वंशानुगत वाला पद है पाहन का, उसे पद से हटाया भी जा सकता है। और ये हटाया किनके द्वारा जा सकता है, तो गांव वालों की सहमति से जो है हटाया जा सकता है। और पाहन को, ये धार्मिक प्रधान है, पाहन को उसके कार्यों के लिए एक जमीन दिया जाता है, उस जमीन को पहनई जमीन बोला जाता है, गांव वालों की ओर से दिया जाता है। तो गांव वालों की ओर से पाहन को दिया जाने वाला जो जमीन होता है उसको बोलते हैं पहनई जमीन। तो हम लोग इस प्रकार से जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है उसके बारे में समझने का प्रयास किए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समाज में गांव का जो झगड़ा है उसका निपटारा के लिए, गांव में निपटारा के लिए याद रखिएगा एकत्रित होना पड़ता है। किसको किसको, पाहन को, महतो, करटाहा और गांव के अन्य बुजुर्गों को। कोई भी अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए महतो हो गया, पाहन हो गया, करटाहा, गांव के अन्य बुजुर्ग, इनको सामूहिक रूप से एकत्रित होना पड़ता है। और इन एकत्रित जो होते हैं इसमें महतो का उपस्थिति अनिवार्य होती है। महतो नहीं है तो ये जो मीटिंग होगा, ये बैठकी नहीं होगा। तो महतो का उपस्थिति अनिवार्य होती है और सर्वसम्मति से ही कोई दंड पर निर्णय लिया जाता है। अगर कोई मामला है तो उस मामला पर जो निर्णय होती है सबकी सर्वसम्मति से होती है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हम लोग माझी परगना शासन व्यवस्था में पढ़े थे, जो माझी परगना शासन व्यवस्था में कि यौन संबंधित अगर कोई अपराध समाज में करता है तो उसको उस समाज से बहिष्कृत किया जाता था। हम लोग वहां पढ़े हुए थे। तो उस शासन व्यवस्था में एक कठोर सजा दिया जाता था जिसको बोला जाता था बिटलाहा। तो ये जो बिटलाहा है, ये जो कठोर सजा है यौन संबंधी वाला अपराध जो करता है, वो हम लोग पढ़े थे माझी परगना शासन व्यवस्था में। और हम लोग यहाँ पर भी इस प्रकार का अपराध जब कोई करता है तो उसको दंड दिया जाता है, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का जो झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा मैंने जो यहाँ पर बोला था, जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप इसका प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और इन सारे जो शासन व्यवस्थाएं हैं उन पर अपनी पकड़ जो है बेहतर तरीके से बनाइए और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस प्रकार से तैयारी कर लीजिए। तो आई होप झारखंड के जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं आगे भी इसी तरह का वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।